ध्यान योगाभ्यास क्यों करें, उसका फल क्या है। जी। मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य इस भवसागर को पार करना है। ध्यान करने से जो हमारा स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर में जो व्याधियां आती है, रोग आते हैं, वो रोग दूर होते हैं। ये ध्यान किस प्रकार से करें, उसकी विधि क्या है, उसका प्रैक्टिकल क्या है, अब उसको करते हुए हम ध्यान की क्रिया तक पहुंचेंगे। मैं परवेंद्र दहिया आज इनसाइट टॉक्स में फिर पुनः आज हमारे बीच में आदरणीय श्री तेजस मुनि जी फिर उपस्थित हुए हैं। आज हम महर्षि पतंजलि जी के योग और ध्यान की विधियां और उनके विषय में अधिक विस्तृत रूप से हम जानेंगे। मैं आज इनसाइट टॉक्स के कार्यक्रम में पुनः श्री स्वामी तेजस मुनि जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद प्रधानाचार्य जी। जी आदरणीय तेजस स्वामी जी, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो महर्षि पतंजलि जी का योग और ध्यान की विधियां हैं, इसके बारे में आप विस्तृत रूप से हम सभी को अवगत कराएं। पहला प्रश्न उठता है, ध्यान योगाभ्यास क्यों करें, उसका फल क्या है। जी। मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य इस भवसागर को पार करना है, संपूर्ण दुखों से पूर्ण रूप से छूटना है, या कहें कि मोक्ष को प्राप्त करना है। एक तो मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम मेडिटेशन या योगाभ्यास करें। जी। दूसरा, मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से जो हमारा स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर में जो व्याधियां आती है, रोग आते हैं, वो रोग दूर होते हैं। ये शरीर रोग रहित बनता है। इसी के साथ साथ में जो मानसिक रोग है, वो मानसिक रोग भी दूर होते हैं। जैसे टेंशन है, डिप्रेशन है, चिंताएं हैं, तो जितने भी ये मानसिक रोग हैं, ये मेडिटेशन के करने से दूर हो जाते हैं। और जो हमारा अंतःकरण है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, वे निर्मल हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। जी, जी, उनकी गंदगी दूर हो जाती है। इसलिए हम मेडिटेशन करें। यानी कि योग से तो हमारे शारीरिक जो व्याधियां हैं वे दूर होती हैं। हाँ। और ध्यान से जो हमारे आंतरिक जो मानसिक व्याधियां हैं वे दूर होती हैं। वो दूर हो जाती है। जैसे इसमें महर्षि पतंजलि के 8 जो सूत्र हैं, स्टेप्स हैं, उनके बारे में आप विस्तृत जानकारी दें। सबसे पहला महर्षि पतंजलि ने जो अंग बताया, उसका नाम है यम। यम का अर्थ हो गया, मनुष्य अपने जीवन में कुछ व्रत ले ले। अच्छा। और उन व्रतों का पालन करे। जी। तो उन व्रतों का लाभ लेकर के जो परमात्मा का हमने उद्देश्य बनाया था, वहां तक परमात्मा की प्राप्ति का, हम वहां तक पहुंच सकते हैं। जी जी। तो इसलिए पहला है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ क्या हो गया? अहिंसा का अर्थ हुआ कि हम सब प्राणधारियों से द्वेष छोड़ करके, बैर द्वेष छोड़ करके सबसे प्रीतिपूर्वक व्यवहार करें, उनके साथ प्रीतिपूर्वक आचरण करें। तो ये हमारी अहिंसा है। अहिंसा का फल क्या है, क्यों करें जी, उसका फल क्या है? उसका फल ये है, परमात्मा भी अहिंसक है, अहिंसक जी। और हम भी इस गुण को लेकर के अहिंसक बन जाएंगे जी। और परमात्मा उससे मित्रता करता है जिसके गुण समान हैं। जी।
असमान गुण वालों से मित्रता नहीं करता। अच्छा अच्छा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम भी अहिंसा को धारण कर रहे हैं, वो हमारा मित्र बन जाएगा और मित्र की सहायता करता है। अच्छा। वो देव बड़ा दयालु है, यानी कि ईश्वर भी हमारा मित्र बन जाएगा जी। और मित्र बन करके वो हमारी सहायता करेगा जी। हम आनंद लेना चाहते हैं, हम जान विज्ञान चाहते हैं, वो हमें जान विज्ञान देगा, आनंद देगा, या और जो गुण भी हमारी इच्छा है जी, ऐश्वर्य, जिस प्रकार का हम ऐश्वर्य चाहते हैं वो हमें मिलेगा। अब दूसरा इसका जो पार्ट है वो है सत्य जी। सत्य का अर्थ हुआ जो पदार्थ जैसा है उस पदार्थ को वैसा ही जानना जी, वैसा ही मानना, वैसा ही आचरण में लाना जी। जान तो लिया जी, मान भी लिया, आचरण में नहीं ला रहे हैं जी, आचरण में भी लाना, आचरण में भी उसको लाना। तो ये है सत्य। जी। परमात्मा स्वयं सत्य स्वरूप है। अब इस गुण से हम भी परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं तो हमारा जो मन है वो शुद्ध और पवित्र होता चला जाएगा। जी, जी। जैसे जैसे हम सत्य को धारण करते हैं जी। और परमात्मा हमारा मित्र बन करके और हमें ये गुण आ गया वो हमारी सहायता करेगा। अब तीसरा अर्थ है अस्तेय। अस्तेय, ये शब्द है स्तेय, चोरी करना। आ लगा दिया, विपरीत अर्थ हो गया चोरी न करना। अर्थात बिना स्वामी की आज्ञा के हम किसी भी वस्तु को न मन से, न वाणी से, न शरीर से लें। अच्छा, न लें उसको, लें जी। आपकी अनुमति मिल गई, मैं मोबाइल आपकी अनुमति लेकर के उठा लिया, लेकिन यदि अनुमति नहीं है तो न मन से, न वाणी से और न ही शरीर से जी। लेना नहीं। जी जी, बहुत। तो ये है अस्तेय। जी। अब चौथा पाठ है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, जी। ब्रह्मचर्य होता है, ब्रह्म का अर्थ होता है ईश्वर, जी। चर्य का अर्थ होता है प्राप्ति करना, जी। ईश्वर को प्राप्त करना, उस पदार्थ से जुड़ना, जी। ध्यान के माध्यम से। जी। दूसरा अर्थ है ब्रह्म का अर्थ हुआ ये वीर्य है। अच्छा, वीर्य का संरक्षण करना, जी। व्यर्थ में उसको समाप्त न करना। जी। इसलिए गृहस्थी को भी कहा गया है कि वो संतान की उत्पत्ति के लिए ही वीर्य को खर्च करे, जी। बाकी संरक्षण करे, जी। उससे उसकी शारीरिक और आत्मिक उन्नति हो जाएगी। अच्छा, उसके संरक्षण से। जी। तो इस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति करें जी। और वीर्य का संरक्षण करें। जी। और ब्रह्म का अर्थ होता है तीसरा वेद। अच्छा अच्छा अच्छा, वेद का अध्ययन भी करें। वेद का तो इन क्रियाओं को करने वाला ब्रह्मचारी कहलाता है। जी जी। जो तीनों क्रियाओं को करेगा जी, वो ब्रह्मचारी कहलाएगा। जी जी जी। अब पांचवा है अपरिग्रह। जी। शब्द है परिग्रह। जी। परिग्रह का अर्थ होता है अनावश्यक वस्तुओं, अनावश्यक चीजों को और हानिकारक चीजों का जी। इकट्ठा न करना। जी। जितनी आवश्यकता है उतना ही एकत्र करें, अच्छा, उससे अधिक नहीं। यह है अपरिग्रह। जी। विचारों का भी ऐसा ही है। अच्छा। जो अनावश्यक विचार है, हानिकारक विचार है, उनको इकट्ठा न करें हम। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि हमारे अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में उन चीजों को भी न रखे, उनको भी न रखे, हानि पहुंचाएगी, वो कूड़ा करकट बन जी गया। जी जी जी। हमारा ध्यान नहीं लगने देगा, जी। एकाग्रता नहीं आने देगा। जी। और एकाग्रता का आना बहुत जरूरी है। जी। तो इस प्रकार से ये हमारे 5 व्रत हैं, महाव्रत हैं। जी। हमें व्यवहार काल में जी। ध्यान में उन्नति करने के लिए इन पर हमें फोकस करना पड़ेगा। जी, ये यम के नियम हैं। ये यम के 5 भाग हो गए। 5 भाग हैं।
अब ऐसे ही हमारा दूसरा है नियम। नियम। नियम अपने से संबंधित है, जी जिसका पहला भाग है शौच, जी। अर्थ हुआ शुद्धि। अच्छा। अब शुद्धि भी दो प्रकार की है। जी एक तो बाह्य शुद्धि, जी शरीर को शुद्ध रखना, जी वस्त्र को शुद्ध रखना, जी स्थान को शुद्ध रखना, जी भोजन में शुद्धता का आना, जो अर्थ है, धन है, वो भी शुद्ध स्रोत से आना चाहिए। अच्छा 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 अच्छा। वो भी सोच का ही रूप है। हाँ, वो भी सोच का ही रूप है। तो ये जो सारी बात आई है, ये आई है बाह्य शुद्धि, बाहर की शुद्धि। बाहर की शुद्धि। अब अंदर की शुद्धि कैसे करें? अंदर जो अंतःकरण है जी उसकी शुद्धि कैसे करें? यानी कि अंतःकरण का अर्थ हुआ कि जो मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है, जी। इसमें भी गंदगी आ जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब उस गंदगी को कैसे दूर करें? बाहर वाली को तो हम ज्यादातर जानते हैं, हाँ जी नियमों का पालन कर करके, जी। प्राणायाम को करके, जी सत्य का आचरण करके हम अपने जो आंतरिक हमारा अंतःकरण है उसको हम अच्छा, उसको कैसे शुद्ध शुद्ध कर सकते हैं। जी तो ये सोच हो गया। जी। दूसरा पार्ट है इसका संतोष। संतोष जी जी। कहते हैं संतोष बहुत बड़ा धन है, पर कब? संतोष परम ध्यानम। हाँ, परम धर्म। धन। पर कब? जी जब एक व्यक्ति पूर्ण पुरुषार्थ करता है, जी तन से, मन से, धन से पूरी शक्ति लगाता है। जी पूरी शक्ति लगाने के बाद में जो भी फल आता है वो अच्छा भी आ सकता है, वो बाय चांस कुछ कारणवश खराब भी आ सकता जी। है, लेकिन उसको स्वीकार कर लेना। अच्छा जी। मैंने पूरा तन मन धन से परिश्रम किया था, जी। जो भी फल है जो भी स्वीकार करता हूं, आगे अधिक परिश्रम करूंगा। जी तो इस प्रकार से ये हमारा संतोष होना चाहिए। अच्छा जी तप। जी। तप का अर्थ होता है द्वंद्व को सहन करना। अच्छा जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, पढ़ाई का करते हैं, मेडिटेशन का करते हैं, तो हमें द्वंद्व सहन करना पड़ता है। अच्छी। द्वंद्व का अर्थ होता है भूख और प्यास की भी हमें चिंता नहीं है, भूख और प्यास को भी सहन कर रहे हैं, सुख और दुख को भी सहन कर रहे हैं, हानि और लाभ को भी सहन कर रहे हैं, जय और पराजय को भी सहन कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य पर अड़े पड़े हैं, हट नहीं रहे हैं। हट नहीं रहे हैं जी। तो इसे कहेंगे ये आदमी तो तपस्वी है। तप से ही तपस्वी। हाँ, तप से ही तपस्वी बन गया। ये तो अपनी मंजिल पा लेगा जी। इसको तो लक्ष्य दिखाई दे रहा है। लक्ष्य दिखाई दे रहा है जी। इसे बाहर की बाधाएं तो बाधित नहीं कर रही हैं। तो तीसरा है, यानी पहला सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय। स्वाध्याय में हम दो काम करते हैं जी। स्वाध्याय का पहला अर्थ है मोक्ष को दिलाने वाले शास्त्रों का अध्ययन करना। जी। जैसे वेद, दर्शन, जी, उपनिषद, अच्छा, हम उनका अध्ययन करें और कराएं। जी। पहला अर्थ हो गया। एक तो ये करना है हमें। दूसरा अर्थ और बनता है, दूसरा अर्थ बनता है हम ओम का जप करें और यथा विधि करें। जी। जैसे मैं आगे स्टेप आने पर बताऊंगा कैसे जप करें, यथाविधि करें। तो ये दो काम हमें स्वाध्याय में करने हैं। अब इससे अग्रिम आता है सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ होता है हम अपनी समस्त क्रियाओं को, जो हमने अच्छे अच्छे काम किए हैं, उनको परमात्मा को समर्पित कर देना। अच्छा। ये भाव बना करके कि मैं आत्मा ने जो भी ये शुभ कर्म किया है, जिसका फल मैंने लिया है, ये तो आपके साधन से, इस शरीर से, अंतःकरण से ही मैंने किया है।
ये मेरा नहीं है, इसका स्वामी तो परमात्मा है। जी। और परमात्मा की मशीनरी से मैंने काम किया, जी। उपलब्धि प्राप्त की, ये उपलब्धि भी मैं परमात्मा आपको ही समर्पित कर रहा हूँ। आपको समर्पित। मैंने धन कमाया, आपके बुद्धि से कमाया, आपके शरीर से कमाया, आपके इंद्रियों से कमाया, इससे ही तो कमाया है। यानी कि मेरे शरीर के अंदर जो भी आत्मा के रूप में अपने जो अवयव के रूप में जितने भी पार्ट्स हैं, मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है, या फेफड़े आदि है, या कृतय, ये सब परमात्मा ने बनाया। परमात्मा ने, और ये मशीनरी बना करके ही परमात्मा ने हमें दे दी। भाई इसका उपयोग करो, आगे बढ़ो। यानी कि अच्छे कार्य करते हुए परमात्मा को समर्पित कर देना। अहंकार न लाना, मैंने देखो ये उपलब्धि कर डाली। अगर अहंकार आ गया, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और प्रभु की ओर भी नहीं बढ़ पाएंगे। और जो अहंकार होता है भौतिक कार्यों में भी आगे नहीं बढ़ेगा। हमें अहंकार से शून्य रहना है। तो इसे कहते हैं समर्पण कर देना, अर्पित कर देना। कहते तन मन धन सब समर्पण है प्रभु, आपका ही तो है। आपके साधनों से प्राप्त किया, आपको ही अर्पण कर दिया, समर्पित कर दिया, अर्पण कर दिया। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा पाठ है आसन। आसन कैसा होना चाहिए, इस पर भी हम विचार करें। स्थिर सुखम आसनम, स्थिर ये सूत्र है। अच्छा, महर्षि पतंजलि बताते हैं कैसा आसन चुने जिसमें हम स्थिरता पूर्वक बैठ सकते हो और उससे हमें सुख भी मिलता हो। अच्छा, जी जी जी। बैठने से अगर दुख मिल रहा है तो मेडिटेशन कैसे होगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। वो ध्यान उस पे दुख पे ही दुख पर चला जाएगा जहां पेन हो रहा है। तो इसलिए स्थिर सुखम आसनम की स्थिति हम ले। 4 आसन ऐसे हैं जो हम स्थिर होकर के और सुखपूर्वक बैठ सकते हैं जी। सबसे पहला आसन है पद्मासन जी, बहुत कॉमन है, सब जानते हैं जी। दूसरा आसन है स्वस्तिकासन। स्वस्तिकासन को हम लगा सकते हैं, इस प्रकार से लगा सकते हैं स्वस्तिकासन को। एक पैर को हमने यहाँ पर रखा जांघा के और पिंडली के बीच में, दूसरे पैर को उठाया और इसको यहाँ रख लिया जी। इसको हमने यहाँ को निकाल लिया जी, इस तरीके से। अच्छा 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 अच्छा, ऐसे निकल गया। ऐसे ही है स्वस्तिकासन। एक होते हैं सिद्धासन। सिद्धासन कैसे लगाएंगे? यहाँ पर गुदा द्वार के पास में एडी को लगाया और घुटने को, ये टकने के ऊपर टकना रखा और ये हमारा आसन बन गया। इस मुद्रा में हम बैठ गए। सिद्धासन। सुखासन। सुखासन भी बिल्कुल सिंपल है। ऐसे जंघा के पास इसको एडी को रखा, दूसरे पैर को उठा करके ऐसे रख लिया। तो ये हमारा सुखासन होगा जी। इसके साथ साथ और भी कुछ ऐसे सुगम आसन हो सकते हैं, उनको भी ले सकते हैं जी। ये तो मुख्य आसन हो गई। तो इस प्रकार से हम आसन को हमें लगाना चाहिए जी। अब इसके बाद में है प्राणायाम। प्राणायाम में हमें बड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। एक तो हमारी जो 2 नाड़ी है, जैसे ही हम प्राणायाम के लिए बैठते हैं इन नाड़ियों को हमें खोल लेना चाहिए जी, और चेक कर लेना चाहिए कि दोनों नाड़ी चल रही है अथवा नहीं चल रही है। कैसे चेक करेंगे? अब ये मेरी दोनों नाड़ियां चल रही है। यदि कोई नाड़ी बंद है, ऐसा रहता है, एक नाड़ी चल रही है, मान लीजिएगा मेरा बायां स्वर चल रहा है, दायां स्वर बंद है, ये दोनों खुले हुए होने चाहिए। अगर बंद है तो उसको खोल लें। मान लीजिएगा मेरा दायां बंद है, ऐसे मुट्ठी को बंद करेंगे, यहाँ लगाएंगे इसको और इससे इसको इसको हमने ये क्रिया करके खोल लिया। ये दोनों नाड़ी खुलने के लाभ हैं जी। एक तो ये लाभ है हमने सुषुम्ना स्वर मिल जाता है, सुषुम्ना नाड़ी वाला, जब ये खुली हुई होती है। नंबर 2, हम प्राणायाम जब करेंगे, प्राणिक क्रिया करेंगे तो दोनों नाड़ी के द्वारा जब श्वास को अंदर लेंगे तो पूरा श्वास दोनों में जाएगा। अगर एक बंद है वो तो एक से ले रहे हैं, एक से छोड़ रहे हैं, आधा काम हो रहा है, हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा।
यानी कि दोनों समान रूप, जैसे इंगला और पिंगला। हाँ जी, ईड़ा पिंगला है, तो ये दोनों ही खुली हुई होनी चाहिए। दूसरे खोलने का तरीका है, मान लीजिएगा मेरा ये स्वर दायां स्वर बंद है, मैं दायां करवट लेकर के यानी दाएं स्वर को ऊपर करते हुए लेट जाऊं। अच्छा 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 अच्छा, आधा मिनट में खुल जाएगा। अच्छा आधे मिनट में ही? आधा मिनट में जी, खुल जाएगा। जी। इन दोनों को खोल करके हम प्राणायाम और प्राणिक क्रिया करें। पहले कुछ प्राणिक क्रिया कर लेते हैं। अब जैसे उसका भी हमारा मोटो यही है कि हमारा अगर कुछ कम भी खुला है, ये ज़्यादा पूर्ण रूप से खुल जाए। जी जी। अब क्या क्रिया कर लेते हैं इस प्रकार से, यहाँ हमने अंगूठा ऊपर की ओर, मुट्ठी को बंद किया और फिर श्वास को भरते हुए हम हाथों को ऊपर ले जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। अब जैसे वापिस, अब पूरा फोकस नासिका के अग्रभाग पर, आते जाते श्वास को फील करें। मन को आते जाते प्राण से जोड़ दें, सतगुण उभर जाएगा, हम वर्तमान में आ जाएंगे। मन शांत होगा, एकाग्र होगा। दूसरी क्रिया और कर लेते हैं, ग्रिप बना करके सिर के पीछे वाले भाग पर रखते हैं इस प्रकार से। अगर कहीं कुछ कमी रह गई है खुलने में, और खुल जाएगी। वापिस पूरा फोकस नासिका के अग्रभाग पर, आते जाते श्वास पर श्वास को महसूस करें। मन को प्राण से जोड़ दें, मन शांत होता है, एकाग्र हो रहा है। अब तीसरी और एक प्राणिक क्रिया कर लेते हैं जो शरीर के लिए भी लाभकारी है और इसी के साथ साथ में जो हमारा मन है उसको भी एकाग्र करने में सहायक है, जिसे हम कहते हैं डीप ब्रीदिंग। जी। थोड़ा सा श्वास को बाहर फेंकते हैं, अब श्वास भरना शुरू करते हैं। अपने समय के अनुसार, शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार बहुत लाभकारी है शरीर के लिए भी, मन को एकाग्र करने के लिए उसके अनुसार करें। अब मुख्य प्राणायाम जिसके लिए हमने ये क्रियाएं भी की हैं और हमने स्वर को भी खोल लिया, सबसे पहला प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम जब हम करते हैं तो 3 की आवृत्ति में करें जी। तो और जो बाहर श्वास हम रोकेंगे उसकी अवधि को बढ़ाने का प्रयास करें। जैसे बाह्य प्राणायाम में किस प्रकार से बाहर सांस फेंकेंगे,
हल्का सा हम सीधी पोजीशन में बैठ गए। अब हम श्वास को बाहर फेंकेंगे। पूरे श्वास को बाहर फेंका, मूल बंद जो लगा सकते हैं मूल बंद लगाया, और पेट को पीठ की तरफ खींच लिया। धीरे धीरे अभ्यास बन जाएगा खींचने का। और श्वास को बाहर रोक लिया। प्रारंभ में कुछ कम देर के लिए रुकता है, कम देर के लिए रोक लिया, और बाद में अभ्यास के द्वारा इस टेन्योर को बढ़ाना है। ये अवधि जितनी जितनी बढ़ती चली जाएगी, मन शांत और एकाग्र होता चला जाएगा, सतोगुण उभरता चला जाएगा। एक आवृत्ति ऐसे हम 3 आवृत्ति इसकी कर लेनी चाहिए। अब दूसरा है आभ्यंतर प्राणायाम। आभ्यंतर प्राणायाम में किस प्रकार से करते हैं? हाथों को ऐसे भी रख सकते हैं, शरीर को सीधा रखने का हमें प्रयास करना है, नाड़ी हमारी सीधी रहनी चाहिए। ऐसे भी हम इन 2 प्राणायाम में कर सकते हैं। शरीर सीधा रहेगा, नाड़ियाँ सीधी रहेगी। अब थोड़ा श्वास हमने बाहर फेंका, मूल बंद लगाया, और धीरे धीरे श्वास को भरना शुरू किया। ये आभ्यंतर प्राणायाम की भी एक आवृत्ति हुई है। इसी प्रकार से 2 आवृत्ति और कर लेते हैं, 3 आवृत्ति हो जाएंगी जी। अब तीसरा प्राणायाम है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। बहुत आसान है। परमात्मा की व्यवस्था से हमारा श्वास प्रश्वास चल रहा है, हम आत्मा अपनी प्रयास से इसको रोक सकते हैं। चलते हुए को रोक लिया हमने। जितनी देर भी हम रोक सकते हैं जी, उतनी अवधि को बढ़ाना है धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा। तो उसको बढ़ाते चले जाएंगे, और जितना रोकेंगे उतना ही मन शांत होगा, उतना ही एकाग्र होगा, शुद्धता आएगी जी। इस प्रकार से हमने ये 3 प्राणायाम किए। चौथा प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम जी। ये प्राणायाम का भी, हालांकि ये प्राणिक क्रिया है, लेकिन बड़ा अच्छा परिणाम इसका आया है। उसको कैसे करते हैं? जैसे अनुलोम विलोम करते हैं हाथ लगा करके, इसको बिना हाथ लगा कर करते हैं। बाएं से श्वास को धीरे धीरे लेना शुरू करेंगे, धीरे 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 धीरे। दाएं को धीरे धीरे ला करके छोड़ना शुरू करेंगे, दाएं से लेंगे धीरे धीरे। इस साइड में हम वो कर देंगे। एक क्रिया हो गई। इसमें सम संख्या में लिया, जितनी संख्या में लिया उतनी ही संख्या में निकाल दिया। इसका दूसरा पार्ट क्या है? 1 और 2 का अनुपात। 10 की संख्या में हमने भरा, 20 की संख्या में हमने छोड़ दिया। इधर से 10 की संख्या में हमने लिया, 20 की संख्या में हमने छोड़ दिया। तीसरा पार्ट है इसका 1 4 2। 10 की संख्या में भरा, 40 की संख्या में रोका, 20 की संख्या में छोड़ दिया। फिर इधर से 10 की संख्या में लिया, 40 की संख्या में रोका, 20 की संख्या में छोड़ दिया। 1 4 2 का अनुपात। तो इस प्रकार से हम जब इन प्राणायाम को करते हैं तो हमारा मन शुद्ध और इंद्रियां शुद्ध और पवित्र होने लगते हैं। इंद्रियों में, मन में, स्वम आत्मा में स्थिरता आने लगती है प्राणायाम के द्वारा। और जो अशुद्धता है
वो दूर हो जाती है। जी। तो ये हमारे इस प्रकार से मैंने 4 प्राणायाम ये बताए हैं। अब प्रत्याहार, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जी। और में 5 ज्ञानेंद्रियां 5 ही विषयों से जुड़ती है। एक इंद्रिया का एक विषय, जी। तो उन्हें उनके विषयों से हटाना और मन के अनुरूप करना, इनकी इंद्रियों से उन्हें हटाना, विषयों से विषय हटाना। से हटाना। आंखों को हमने बंद कर लिया, अब हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, रूप आना बंद हो गया। ऐसे धीरे धीरे हम शब्द का भी अभ्यास करेंगे। प्राणायाम से ये फिर होने लगता है। जी। जैसे जैसे हमारा प्राणायाम का अभ्यास बढ़ता चला जाता है जी। तो इंद्रियां भी, जहाँ मन शांत होता है, इंद्रियां भी शांत होती है और शुद्ध होती है। जी। तो वह अपने विषय से पृथक हो जाती है, हट जाती है। जी। और मन का सहयोग करती है। जिस काम में मन लगा है उसी काम में उसके सहयोग में ये भी लग जाती है। इसका उदाहरण हम देते हैं मधुमक्खी से। जी। मधुमक्खियों में एक रानी मधुमक्खी होती है। जी। वो रानी मधुमक्खी जिधर भी चलती है, अच्छा। सारी की सारी मक्खियां उसके पीछे चलती है। जी। 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 वो जहां बैठ जाती है सारी की सारी वहीं बैठ जाएगी और उसके सहयोग में लग जाती है। जी। ऐसे ही मन की बात है और इंद्रियों की बात है। जी। 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 इंद्रियां भी मन के अनुरूप बन जाती है। जी। जी। हो जाती है। जी। तो इस प्रकार से प्रत्याहार, धारणा। अब धारणा में हम क्या करते हैं? देश बंधस्य चितस्य धारणा। मन को अपने शरीर के किसी अंग पर रोकना, टिकाना, रखना धारणा कहलाता है। धारणा। अब ये अंग कौन कौन से हो सकते हैं? वैसे तो छूट है, लेकिन फिर भी नए साधक को आवश्यकता पड़ती है कि वे अंग कौन से हैं जहां हम टिकाएं और मन को कैसे टिकाएं। कोई ऐसी चीज तो मन है नहीं कि ऐसे पकड़ा ऐसे टिका दिया। जी। तो वे अंग कौन कौन से हैं? वे अंग हैं भौं का मध्य वाला भाग, यहाँ पर टिका सकते हैं। नासिका का अग्रभाग यहाँ पर टिका सकते हैं। जिह्वा के अग्रभाग पर टिका सकते हैं। ये जो हमारा कंठ पर टिका सकते हैं। जो हृदय आकाश है यहाँ टिका सकते हैं। नाभि पर टिका सकते हैं। तो इस पर मन को टिकाएं। अब प्रश्न उठता है कैसे टिकाएं? महर्षि व्यास बताते हैं वृत्ति मात्र से टिका दो। अच्छा 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 अच्छा। किसी क्या अर्थ हुआ? मन में विचार ले आओ। अब मैं अपने मन को नासिका के अग्रभाग पर टिका रहा हूं। जी। 3-4 बार आप ऐसे बोलेंगे, कालांतर में वो मन वही टिकने लगता है। विचार के साथ में। विचार के साथ में। जी। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं धारणा। जी।